हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा था न्यूमेरिकल मेथड 2 का। ओके, जिसमें मैंने अभी तक आपको 3 क्वेश्चन करवाया है न्यूमेरिकल मेथड 2 में। ओके, अब ये चौथा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि गिवन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है आपको, फाइंड y1। ओके, बाय रंग रंगे कुट्टा मेथड, या इसको बोलते हैं आरके मेथड। और क्या बोला गया, फोर्थ ऑर्डर मेथड। एक्चुअली आरके मेथड में 3 टाइप के ऑर्डर्स हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको क्या होता है, फोर्थ ऑर्डर पूछा जाता है। तो आरके मेथड फोर्थ ऑर्डर जो है, फोर्थ ऑर्डर मेथड टेकिंग h इज इक्वल टू 0.5। ओके, आपको क्या लेना है, 0.5 लेना है h, यानी जो आर्गुमेंट होता है आपका, आर्गुमेंट का वैल्यू, जैसे मान लीजिए कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 से स्टार्ट है, और कहाँ पे निकालना है आपको, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालना है। ओके, अब ये जो x इक्वल टू 0 से जो आपको जाना है, x इक्वल टू कितने के गैप पे लेना है, 0.5 का। तो इसलिए यहाँ x इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा, और इसके बाद का वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 0.5 ऐड करेंगे तो यानी आपको क्या होगा कि जो आर्गुमेंट के बीच का गैप लेना है, ये गैप इसी को बोलते हैं h, जिसको इंटरवल डिफरेंस भी बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ इंटरवल या इंटरवल डिफरेंस। ओके, तो ये दोनों, तो यहाँ भी जी क्या है, h। तो ये जो है आपको क्या लेना है, h 0.5। यानी आपको आरके मेथड क्या होगा, इसमें 2 बार लगेगा। एक बार में आपका वैल्यू यहाँ से यहाँ आएगा 0.5 पे, फिर दूसरे बार लगाएंगे तो वो कहाँ आएगा पे। ठीक है, आरके मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल में इसमें हम लोग क्या क्या निकालते हैं, K1, K2, K3 एंड K4। और इन चारों वैल्यूज, तो इसका क्या फॉर्मूला था मैं बताऊंगा। इन चारों वैल्यूज से हम लोग क्या निकालते हैं, y में कितने का डिफरेंस हुआ है। ठीक है, तो y में जितने का डिफरेंस हुआ है, तो उसी को क्या करेंगे, y0 में ऐड कर देंगे, तो वो वैल्यू y1 बन जाएगा। तो फिर हमारा पॉइंट क्या होगा, x1 बन जाएगा 0.5, और y1 मेरा निकलेगा इससे, y0 प्लस डिफरेंस ऑफ y से। ओके, अब जैसे ही x1 और y1 निकल जाएगा, तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, फिर मेथड रिपीट करेंगे, K1 निकालेंगे, K2 निकालेंगे, K3 निकालेंगे, K4 निकालेंगे। ओके, और उसके बाद फिर डिफरेंस ऑफ y निकालेंगे। तब यहाँ y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस डेल डिफरेंस ऑफ y। ठीक है, तो अब जैसे ही ये y2 आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको यही निकालना है। ओके, अब आप, तो इसके लिए अब पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। पहले हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं। देखिए, अब आपका फॉर्मूला पहले देखते हैं। तो ये जो आपको रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx, तो यहाँ पे जो रहेगा इक्वल टू वो होगा f ऑफ x एंड y। ठीक है, अब यहाँ से आप k1 कैसे निकाल सकते हैं, k1 का फॉर्मूला होता है f ऑफ x नॉट y नॉट। तो यहाँ पे आपको मानना होगा किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पॉइंट स्टार्ट करेंगे कि एक्स नॉट पे वैल्यू क्या है एंड वाई नॉट पे वैल्यू क्या है, इन दोनों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, K1 निकल जाएगा, फिर K2 का क्या हो जाता है आपका, h इंटू एक्स नॉट प्लस h बाई टू, और वाई नॉट प्लस K1/2। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, K2 का। फिर K3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2, और y0 प्लस K2/2। और K3 क्या हो जाएगा, h ऑफ एक्स नॉट प्लस h y0 प्लस के, यहाँ जो 3 निकला है वो। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ y। डिफरेंस ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है, 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ये जैसे निकल जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ y और y नॉट। ओके, और x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x नॉट प्लस h। अब जैसे ही ये निकल जाएगा, तो ये किस पे वैल्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो निकला है y1, ये है x1 पे, जो भी वैल्यू आएगा ये यहाँ से। ठीक है, अब फिर आपको जैसे हम सेकंड स्टेप करना है, तो यहाँ पे h क्या है, 0.5 का गैप लेके 2 बार करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे x1 और y1 लेके।
तो x1 और y1 लेंगे, फिर यहाँ से k1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब आपका f ऑफ x1 और y1। ठीक है, तो सेम सारा इसी तरह से करेंगे, x0 की जगह x1 और y0 की जगह y1, फिर वहां पे निकालेंगे, तो फिर y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस डिफरेंस ऑफ y। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, मेथड और फॉर्मूला। अब आपको क्या लगाना है, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हियर f ऑफ एक्स वाई क्या है आपका, y माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स, एंड x नॉट क्या है आपका 0 और y नॉट क्या है, जो x नॉट पे वैल्यू दिया गया तो वो 1 है, और h एंड h इज इक्वल टू क्या, 0.5। तो आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, हमको ये निकालना है। ओके, इसके लिए आप क्या करते हैं कि x नॉट क्या है, 0, y नॉट 1 और h इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाय आर के मेथड, बाय आर के मेथड क्या हो जाएगा आपका, k1 इज इक्वल टू h ऑफ x नॉट और y नॉट। ठीक है, अब h का वैल्यू 0.5 और f ऑफ x नॉट का वैल्यू 0, y नॉट का वैल्यू 1, तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये 0.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, दैट मीन्स 0.5। k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x नॉट प्लस h बाई 2, y नॉट प्लस k1 बाई 2, तो ये रखिएगा, तो h का वैल्यू 0.5 और x नॉट तो 0 और उसमें h बाई 2, दैट मीन्स 0.5 बाई 2, तो 0.5 बाई 2 और y नॉट 1 प्लस इसमें क्या करेंगे k1, तो 0.5 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.5 इंटू एफ ऑफ 0.0225 और ये क्या हो जाएगा 1.25, तो इस पे वैल्यू निकालेंगे, तो आप, तो ये वैल्यू मान लीजिए आपको कैलकुलेटर से क्या करना है, एक ही चीज को बार बार निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, h तो फिक्स है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैसा फंक्शन इनपुट कर लेंगे कि 0.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, तो ब्रैकेट दे दीजिए, और किसको आपको करना है, अल्फा y माइनस एक्स और इसको डिवाइड करना है किससे, y प्लस एक्स से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैल्सी बटन प्रेस करेंगे, देखिए y का वैल्यू मांगेंगे, तो y का वैल्यू क्या आपका 1.25 रख दीजिए, और x का वैल्यू क्या मांगा गया आप, 0.25। आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.333। फिर उसके बाद k3 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, h ऑफ एक्स नॉट प्लस h बाई 2, ये तो वही रहेगा, ये y नॉट प्लस k2 बाई 2। ठीक है, तो ये करेंगे तो 0.5 h ऑफ एक्स नॉट में ये तो 0.25 ही रह जाएगा, और 1.25 में इसको डिवाइड करके ऐड करना है, क्या है आपको y नॉट प्लस k2 बाई 2, तो y नॉट क्या है आपका 1 और इसको डिवाइड करके ऐड करेंगे, ये वाले पार्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 1, 0.166, फिर 6 और फिर 5, तो ऐड करेंगे तो 1.16665। अब यही वैल्यू फिर से आप यहाँ रख दीजिए, इक्वल टू प्रेस करके, क्या 1.16665, फिर x का वैल्यू क्या रखना है आपको, 0.25। देखिए वैल्यू क्या आया आपका, 0.32353। ओके, तो ये वैल्यू किसका हो गया आपका, k3 का। फिर k4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h इंटू
एफ ऑफ 0.2। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स नॉट प्लस एच एंड वाई नॉट प्लस k3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.25 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच यानी 0.5 और फिर वाई नॉट प्लस k3 थी, ये 1.3253। अब ये फिर इक्वल टू प्रेस कीजिए, y का वैल्यू क्या है 1.32353। ओके, और x का वैल्यू क्या है आपका 0.5। ये क्या आया 0.22581 हो गया। k4 का वैल्यू आपका निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ y। तो ये क्या है 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। ये सारा वैल्यू पुट करके आप निकालिएगा कैलकुलेटर में, k1 k2 सारा वैल्यू रखिएगा। इसका जो वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा 0.3392। तो फिर y1 क्या हो जाएगा आपका y नॉट प्लस डिफरेंस ऑफ y। तो y नॉट आपका 1 है 0.33992। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.33992। तो ये आपका कहाँ पे वैल्यू आ गया x1 पे। तो x1 क्या है आपका x नॉट प्लस h दैट मीन्स 0 प्लस 0.5 दैट मीन्स 0.5। ठीक है, तो आपका यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब फिर ये इसलिए क्या हो गया y का वैल्यू कहाँ पे 0.5 पे क्या हो गया 1.33992। तो ये वैल्यू 0.5 पे हो गया। एक्चुअल में आपको निकालना कहाँ है 1 पे। तब फिर सेकंड में कर लीजिए, ये आप ऐसे लिख सकते हैं 4y = 1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो इसके लिए करना है तो x1 क्या हो गया आपका 0.5 और y1 क्या हो गया 1.33992। तब फिर आप k1 निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा h ऑफ x1 एंड y1 0.5 h ऑफ x1 मतलब 1। तो फिर आपका ये क्या हो गया फंक्शन पे रखिएगा तो ये क्या हो गया 0.5 1.3392। तो अब देखिए ये भी वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर में रखिए वैल्यू। तो रखेंगे y का वैल्यू क्या है 1.3392 और x का वैल्यू 0.5। फंक्शन हमने पहले ही इनपुट कर दिया। तो ये वैल्यू क्या आ गया 0.2814। तो यही आपका क्या हो गया वैल्यू k1। तो सिमिलरली आप क्या कीजिए निकालेंगे k2 h ऑफ क्या हो जाएगा x1 प्लस h/2 y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k1/2। तो ये वैल्यू रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा k2 का वैल्यू आ जाएगा आपका k2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 0.1597। ओके 0. फिर k3 क्या हो जाएगा आपका सिमिलरली रखिएगा तो 0.1544। उसके बाद k4 क्या हो जाएगा आपका 0.09910। तो यहाँ से फिर डिफरेंस ऑफ y निकालेंगे तो 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 इज इक्वल टू सारा वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.9556। ओके, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस डिफरेंस ऑफ y। तो 1.3399 प्लस 0.9556। ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 8 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 3 प्लस 12 ये 2.2955। ये क्या हो जाएगा आपका 2.295। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y2 का मतलब क्या हो गया x2 पे वैल्यू। तो x2 का वैल्यू 1 और इज इक्वल टू 2.2955। और अगर 3 प्लेस तक लिखना चाहते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आंसर में, इसलिए
y1 इज इक्वल टू 2.296। ओके, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्या था, दूसरा क्वेश्चन। ये आपका चौथा क्वेश्चन था ओडी का। ठीक है, का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया। ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1 y 0.2 फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस y dash is equal to x square plus y square and y0 is equal to 1 using the method। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि मेथड, पहला ये यूज करना है एज अ प्रिडिक्टर, और दूसरा ये फॉर्मूला यूज करना है एज अ करेक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि h क्या लेना है, 0.1। यानी यहाँ पे भी क्या होगा कि जीरो पे वैल्यू दिया गया है, और जीरो से आपको जाना है 0.2 पे, और गैप लेना कितना, 0.1 का। पहले 0.1 पे वैल्यू आएगा, फिर जीरो, यानी आपको क्या करना होगा, दो बार करना होगा। लेकिन एक चीज और बोला गया यहाँ पे कि परफॉर्म टू करेक्टर इटरेशन पर स्टेप, यानी जो आपका ये करेक्टर जो लगाएंगे इटरेशन में हर स्टेप में, क्योंकि दो स्टेप हुआ कैलकुलेशन में, एक यहाँ पे एक और यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्रिडिक्टर होगा और यहाँ पे भी करेक्टर होगा। तो करेक्टर जो लगाएंगे तो इसमें दो स्टेप लगाएंगे। जैसे ही करेक्टर लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, y4 का वैल्यू आएगा। क्या होगा कि करेक्टर लगाएंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, जैसे आप निकालेंगे तो y1 का वैल्यू आया, प्रिडिक्टर से y1 का वैल्यू आया यहाँ से, तो फिर जब इसको पुट करेंगे तो फिर यहाँ से आपका क्या आएगा, y1 का वैल्यू। लेकिन इस y1 को फिर से इसमें पुट करके अगेन y1 निकालना है। तो यानी ये करेक्टर फॉर्मूला को दो बार लगाना है। तो जो मिलने प्रिडिक्टर एंड करेक्टर आपने पढ़ा होगा, या एडम्स प्रिडिक्टर एंड करेक्टर, तो वहाँ पे क्या था, फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला ही दिया है, एक्चुअल में ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है आपका जो आप पढ़े होंगे एक मेथड आइलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो ये आइलर्स मॉडिफाइड मेथड का फॉर्मूला है, जिसमें प्रिडिक्टर ये हो गया और करेक्टर आप दूसरा लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, हियर y डैश इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है ये। ठीक है, एंड y0 इज इक्वल टू कितना है, 1। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एंड वाई नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और देखिए तो करेक्टर जो प्रिडिक्टर फॉर्मूला जो दिया गया है, प्रिडिक्टर फॉर्मूला, प्रिडिक्टर फॉर्मूला क्या दिया गया है आपका, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस एच ऑफ एक्स एन एन वाई। ओके, एच ऑफ एक्स एन एन वाई। और करेक्टर फॉर्मूला क्या दिया गया है आपका, करेक्टर फॉर्मूला आपको दिया गया है, y ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 और वाई एन प्लस 1। देखिए यही करेक्टर फॉर्मूला में जो वाई एन प्लस 1 यूज हो रहा है, वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आता है। और ये वाई एन प्लस 1 यहाँ पे रखने के बाद भी देखिए आपका क्या निकल रहा है, वाई एन प्लस 1 ही। तो जब ये दो स्टेप के लिए करेंगे तो करेक्टर फॉर्मूला एक बार में वाई एन ये जो निकालेंगे तो यहाँ से रख के दूसरा स्टेप में जो वाई एन प्लस 1 निकालेंगे, वो वाई एन प्लस 1 की जगह यहाँ वाले जगह पे ये वाला पुट वैल्यू पुट करेंगे जो पहले स्टेप में आया है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया आपको दो स्टेप करने के लिए। एंड आपको एच कितना लेना है, 0.1, और फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू क्या करना है, 0.2 पे। ठीक है, तो 0.2 पे वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 पहले हम लोग किसके लिए करते हैं, 0.1 के लिए। ठीक है, तो 0.1 के लिए कि पहले निकालिए y1, तो n का वैल्यू क्या रखेंगे आप यहाँ पे, 0। तो y1 इज इक्वल टू वाई नॉट एच ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट।
तो वाई नॉट का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे, जो इनिशियल वैल्यू दिया गया है एक्स नॉट और वाई नॉट का वैल्यू क्या है आपका 1 है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच का वैल्यू 0.1 और एक्स नॉट वाई नॉट तो क्या है एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर। तो यानी सेम हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में करे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेटर में इनपुट कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या करना होगा वो बार बार निकालना हो। तो फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर। देखिए पहले फंक्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या है फंक्शन। फंक्शन आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले वाले में एच से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कर देता हूँ। इसको कीजिए कैलकुलेट। तो ये वैल्यू क्या निकालना है आपको, एक्स नॉट और वाई नॉट करते हैं। देखिए ये वैल्यू क्या है आपका, एक्स नॉट का वैल्यू 0 और वाई नॉट का वैल्यू 1 है। तो ये तो वैल्यू एक ही बार में निकल जाएगा, 1 प्लस 0.1 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1.01। ठीक है, अब देखिए प्रिडिक्टर से, ये प्रिडिक्टर से फॉर्मूला आया, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय प्रिडिक्टर, प्रिडिक्टर। ठीक है, अब देखिए बाय करेक्टर, बाय करेक्टर, करेक्टर में क्या फर्स्ट इटरेशन, क्योंकि दो इटरेशन आपको करना है, तो फर्स्ट इटरेशन। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन। एन के जगह पे यहाँ क्या रखे हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा y1 ठीक है। अब यहाँ पे वाई नॉट का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस 0.1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो गया, एक्स नॉट क्या वैल्यू 0, वाई नॉट 1 प्लस एक्स वन का वैल्यू, एक्स वन कैसे, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट क्या हो जाता है आपका 0 प्लस 0.1, तो ये हो गया 0.1, तो ये क्या हो गया 0.1 और वाई वन का वैल्यू क्या हो गया आपका 1.01। अब दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू क्या है 1 प्लस 0.1/2 एफ, 0 और 1 का वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आता है 1, और 0.1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, क्या आता है फंक्शन इनपुट करके रखे हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या रखना है 0.1 और y का वैल्यू 1.01, ये वैल्यू कितना हो गया 1.0301। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.05 इंटू 2 प्लस 0301। ठीक है, अब अब दे इंटू 2.0301, ये क्या हो जाएगा आपको 0.101505, तो ये हो गया 1.101505, तो y1 निकल गया। अब फॉर सेकेंड इटरेशन, फॉर सेकेंड इटरेशन, इटरेशन, अब जो सेकेंड इटरेशन है तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y नॉट प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, फॉर्मूला वही रह जाएगा एफ ऑफ एक्स वन एन वाई वन, लेकिन आपका वाई नॉट तो ये रह जाएगा एच बाई टू एफ ऑफ 0 और 1 एफ ऑफ एक्स वन 0.1। ये जो y1 है, अब यहाँ जो y1 आपका निकला है वो वैल्यू रख देंगे 1.101505। ओके, तो ये वैल्यू रखने के बाद आप इसका वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कितना आता है ये लगता है कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं होगी ना, यहाँ पे जब कीजिएगा 0 नहीं होगा ना 1.1 ही होगा।
यहीं पे मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो 1.1 यानी कहाँ रख, ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 1.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1.22। 2.22 2.22 इंटू 0.05 ये कितना हो गया 1.11, और इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.11, तो ये हो जाएगा 1.11, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1.11। ठीक है, फंक्शन क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई, कैलसी में आपको क्या रखना है, तो ये वैल्यू आपका 1 है, ये 0.1/2, इस तरह से ये वाला तो वैल्यू आपका 1 आता है, प्लस यहाँ पे रखना है 0.1, ये आपका क्या हो गया 1.11, ये क्या हो जाएगा 1 + 244,321, और इसमें क्या करना है, आंसर में क्या करना है 1 से ऐड करेंगे 2.244, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे 0.05 से, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 1 + 1 0.11222, तो ये क्या हो जाएगा 1.11222, तो यही आपका क्या हो गया वैल्यू हो गया किस पे 0.1 पे। ओके, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा 1.112 पे। तो आपका जो वैल्यू आया क्या आया आपको यहाँ पे जब कैलकुलेट किए तो आपका वैल्यू आया 1.112, तो यही वैल्यू क्या हो गया आपका 0.1। ओके, 1.12। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए आपका क्या है कि 1 + 0.1 का स्क्वायर प्लस फिर 0.1 का स्क्वायर प्लस 1.111 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितना है 2.23, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 0.05, ये वैल्यू है 1122। ठीक है, तो यही आपका हो गया 0.1 पे वैल्यू, तो 0.1 पे ये वैल्यू हो गया सेकेंड इटरेशन। अब आपको किसके लिए निकालना है 4y = 0.2 पे वैल्यू क्या होगा, सेम कैलकुलेशन करेंगे कि पहले आप क्या निकालेंगे इसके लिए y2, तो y2 का फार्मूला जो आपका प्रिडिक्टर से y2 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा y1 + h(x1 and y1)। अब y अब y1 क्या हो जाएगा, तो यही वैल्यू जो यहाँ पे आया है, तो ये क्या हो जाएगा 1.11222। ओके, 222। ओके, और प्लस h, तो h तो 0.1 ही रखेंगे, और f(x1) 0.1, 1.11222। अब फिर हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेटर में इस फंक्शन को फिर से इनपुट कर लेते हैं कि क्या है आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये प्लस और क्या वाई स्क्वायर। आप लोग एग्जाम में ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा थोड़ा के लिए मिस्टेक हो जाता है। तो आपका x1 का तो वैल्यू वही रह गया 0.1 ही रह गया, और जो y1 का वैल्यू क्या हो गया 1.11222, ये क्या हो जाएगा,
ये हो गया आपका 1.1222 प्लस 0.1 इंटू 1.24703। इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.1 से। तो ये हो गया, और इसमें ऐड कर देना है किसको, 1.11222। तो ये हो गया आपका 1.23692। ये वैल्यू हो गया y2 का। अब बाय करेक्टर, बाय करेक्टर, तो करेक्टर से आप फॉर्मूला लगाएंगे तो y2 इजकल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस h बाई टू एफ ऑफ x1 y1 प्लस एफ ऑफ x2 y2। अब देखिए y1, तो ये क्या है, फर्स्ट इटरेशन, तो y1 क्या है 1.23692 प्लस 0.1/2 एफ ऑफ x1। एफ ऑफ x1 y1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 1.24703 प्लस, अब x2 का वैल्यू निकालना है, तो एफ ऑफ x2, तो x2 यहाँ पे क्या है, x2 है आपका 0.2, और y1, ये तो आपका क्या आया है, y2 आया है ना, जो यहाँ लिख रहे हैं। y1 तो आपका पहले सवाल में आया हुआ ये वाला वैल्यू, तो y1 क्या 1.1222, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया 1.24703। अब देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू 0.2 रखना है और y2 का वैल्यू ये रखना है फंक्शन में। अब तो ये तो हम लोगों ने क्या किया, हटा दिया, तो हम लोग पुट करके ही रख देते हैं कि x1 यानी 0.2 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या रखना है, 1.23692 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आया, 1.56997, और इसमें ऐड कर देना है किसको, 1.24703। ठीक है, ये हो गया, ओके। तो ये हो गया 1.1122 प्लस 0.1/2, और ये हो गया कितना, 2.81700। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.05 से। ठीक है, और ऐड करना है इसमें किसको, 1.11222। ये क्या हो जाएगा, 1.25307। तो ये हो गया पहला इटरेशन से। ठीक है, फिर सेकेंड इटरेशन करेंगे, सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, y2 इजकल टू y1 प्लस h बाई टू एफ ऑफ x1 y1 प्लस एफ ऑफ x2 y2। तो देखिए y1 तो वही रह गया 1222, 0.1/2 एफ ऑफ x1 1.24703 प्लस एफ ऑफ x2 y2। तब फिर क्या करना है आपको, फंक्शन में पुट कीजिएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो x2 का वैल्यू क्या है, 0.2 का स्क्वायर प्लस 1.25307 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 1.61018, और इसमें ऐड क्या कर देना है आपको, 1.24703, इसको ऐड कर देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देना है, 0.05 से। ठीक है, और ऐड करना है किसको, 1.11222 को। ये जो वैल्यू आया सेकेंड इटरेशन में 1.2551। ठीक है, यही आपका, अब जो आपने वैल्यू निकाला सेकंड इटरेशन में, तो ये वैल्यू एक्चुअल में आपका निकल कहाँ रहा है, तो ये वैल्यू निकल रहा है x2 पे। तो इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, y 0.2 पे वैल्यू हो जाएगा 1.2551। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपका ये पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।